92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक महान विभूति, भारत रत्न, एक सच्चे धार्मिक, एक सच्चे भारतीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पहली पुण्यतिथि पर शत शत नमन। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और सबसे पहले वक्त हो गया है आपको बिग बात बताने का। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। बुराड़ी में बलात्कार की शिकार हुई 14 साल की एक बच्ची की पहचान उजागर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उन्होंने कोई पहचान उजागर नहीं की और साथ ही सवाल भी उठाया है कि एक बलात्कार पीड़िता की पहचान क्यों छुपानी पड़ती है। छुपना तो उसको चाहिए जिसने बलात्कार किया हो। और इस तर्क पर कहीं ना कहीं मैं भी स्वाति मालीवाल से अग्री करती हूँ कि अगर एक बलात्कार हुआ है तो शर्मनाक बात किसके लिए है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है या जिसने बलात्कार किया है। मुंह और पहचान किसके परिवार को छुपानी चाहिए, बलात्कार पीड़िता के परिवार को या फिर बलात्कारी के परिवार को। कल दिल्ली के ऑटो और टैक्सी यूनियंस इनडेफिनिट यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं, क्योंकि ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज होती है ना, उबर, ओला, इनकी वजह से ये जो नॉर्मल ऑटोज और टैक्सीज होते हैं इनकी आमदनी पर असर पड़ा है। करीब 85,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सीज दिल्ली की सड़कों से हटा ली गई हैं। समझ सकते हैं, एक तो ये बारिश की मार और दूसरी ये हड़ताल। कल का दिन दिल्ली वालों के लिए कितनी मुश्किलों भरा रहा होगा, इसे इमेजिन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बहुत दुख की खबर ये आई है कि दिल्ली में इस साल इस सीजन की पहली डेंगू डेथ रिपोर्ट हो गई है। हर साल यही एक खबर हम लगातार सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन डेंगू के खिलाफ जागने के लिए ना तो तैयार है ना कुछ करना चाहता है। तो बिग बातें सुनकर अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन या उदासी हो गई है तो चलिए आपका मूड ठीक कर देती हूँ। क्या करेंगे आप अगर मैं आपकी आंखों में अपने दिल को बसा दूं? और साथ ही दिल्ली के दिल से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात भी करनी है। हमारी इमरजेंसी व्हीकल्स का रिस्पॉन्स टाइम दिल्ली में लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार हैं? अगर हाँ तो सुधरना होगा, नहीं तो अगला शिकार इस देरी का हम भी हो सकते हैं। क्यों ये ऑटो और टैक्सी यूनियन वाले हड़ताल पर अड़े हैं? क्या ये हड़ताल खत्म नहीं हो सकती? कोशिश करूंगी इनसे बात करने की। तब तक आप सुनिए अच्छे अच्छे गाने 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, यह है दिल्ली मेरी जान और जिंदगी बस आ रही हूं मैं। दिल्ली में तो जब बादल गरजते हैं या बरसते हैं तो हमें सिर्फ यही डर लगता है कि सड़क पर कितना लंबा ट्रैफिक जैम होगा, कहाँ पर वाटर लॉगिंग होगी, कहाँ पर सड़क के गड्ढों में पानी भरने की वजह से हमें गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। और ये है देश की राजधानी का हाल, तो सोचिए दूसरे शहरों में क्या होगा। 92.7 बिग एफएम पर वेदर अपडेट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आपको आज का वेदर अपडेट बता दूं। टेम्परेचर कल की बारिश के बाद थोड़ा गिर गया है, तो मैक्सिमम 28, 29, 30 तक रहने वाला है। बारिश आज भी होगी। अगले 2 दिन मतलब आज और कल दिल्ली में भारी बारिश का प्रेडिक्शन किया गया है। टाइम लेकर घर से निकलें क्योंकि ट्रैफिक जाम से बच नहीं पाएंगे और ऊपर से ऑटो और टैक्सी यूनियंस की हड़ताल, तो आपको काफी देर इंतजार भी करना पड़ सकता है। और कई बार जब हमें जरूरत होती है और हम किसी इमरजेंसी व्हीकल का इंतजार कर रहे होते हैं और वो हम तक समय पर नहीं पहुंचती, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मुद्दा इस हफ्ते दिल्ली में जान में हमने उठाया है। आज बात करूंगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ड्राइवर से। वो आपको बताएंगे किन परेशानियों का सामना करते हैं वो हमारे और आपकी वजह से। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर मैं आपकी आंखों में अपने दिल को बसा दूं तो। जिंदगी में बहुत सारी चीजों की ना थोड़ी सी ही जरूरत है, लेकिन एक चीज अगर हमारे पास थोड़ी है तो बहुत ज्यादा की जरूरत है, और वो है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है दिल्ली की इमरजेंसी व्हीकल्स जब ट्रैफिक में फंस जाती हैं और उसकी वजह से उन्हें जो देरी होती है उससे कितने लोगों का नुकसान हो जाता है, और अक्सर उनकी इस देरी के जिम्मेदार हम और आप होते हैं। और ये इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं कनॉट प्लेस फायर स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज राजेश कुमार शुक्ला जी। राजेश जी, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं,
लोगों के घरों में आग लग जाती है, मार्केट्स में आग लग जाती है। आग बुझाने का, आग में जल रहे लोगों की जिंदगी बचाने का काम आपके ऊपर है। कई बार मौके पर देर से पहुंचने पर आपने खुद को असहाय महसूस किया, हेल्पलेसनेस फील हुई आपको? कई बार हमारे साथ ऐसी स्थिति आई है कि एक आदमी ने हमने सीन से निकाला और उसने दम हमारे हाथों में तोड़ा। वो जो फीलिंग है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, और उस चीज़ की कोई माफ़ी भी नहीं है। आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते। आपके अंदर हमेशा एक रिमोर्स रहता है कि मैं 2 मिनट पहले आ गया होता तो ये टल जाता। और राजेश जी, एक सच ये भी है कि आपकी इस देरी की वजह कई बार हम दिल्ली वाले बनते हैं, सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कान में उन्होंने अपना हेडफोन लगाया हुआ होता है, आप कितना भी सायरन बजाते रहिए, हॉर्न बजाते रहिए, पीपल हैव गॉन इनसेंसिटिव ओवर डेज, यू कैन से। जैसा आप दिल्ली में समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर 10 पीपल एंड यू आर हैविंग 30 पीपल, तो वहाँ पे लाइफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो भी चल रहा होता है उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। सामने वाला मर रहा है, जी रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। वो जानता है कि नियम क्या है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होता है। एजेंसीज जो रिस्पॉन्ड कर रही हैं उनको लग रहा है कि हर एक सेकंड उनके लिए काउंट कर रहा है, बट फॉर दैट पर्सन ही इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट हु इज़ अलाइव और डेड। कितना दुख हो रहा है ये सुनकर कि हमें किसी की जान की परवाह ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऑफिस, हमें अपने घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए हम एक इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते। अगर ये सच है तो आज खुद के अंदर झांकना होगा और खुद को बदलना होगा। राजेश जी, आप बने रहिए मेरे साथ, पूछूंगे आपसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम दिल्ली वालों से। सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। याद रखिए, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो ये इमरजेंसी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हमारे लिए फरिश्ते की तरह होते हैं, और ये आसमान से नहीं आते, इन्हें सड़क पर इसी ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं। पता है कौन सा इशू? कुछ इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, और जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स तुरंत बिना किसी डिले हम तक पहुंचे। लेकिन दिल्ली में ऐसा हो नहीं पाता है, और अक्सर किसी की जान को, किसी के जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है दिल्ली, हम और आप ही हैं। जब ट्रैफिक में फंसे होते हैं कहीं पर, पीछे सुनाई देता है कि एक एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार सायरन बजा रही है, लेकिन हम उसको साइड नहीं देते। अभी मैंने फ्राइडे को यही देखा, गुड़गांव टोल पर ट्रैफिक था, 2 एम्बुलेंसेस फंसी थी, लेकिन कोई थोड़ा सा भी साइड होकर उनको जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। क्यों है ये हमारा एटीट्यूड? सोचा कभी आपने? मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सीपी फायर स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज राजेश कुमार शुक्ला जी। राजेश जी, आपने ये तो बता दिया कि कैसे हमारे एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हो जाती है। अब आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए हमें? इफ ट्रैफिक इज ऑन स्टैंड स्टिल, आप तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलिए। इमीडिएटली जो सबसे आगे वाले आदमी को आप यू हैव टू पुल हिम आउट, टॉक विद हिम, प्लीज गिव वे टू द इमरजेंसी व्हीकल्स, ये किसी की जान के लिए ही जा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको अपनी गाड़ी से निकल के एज अ सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। आप एक बार आगे वाली गाड़ी को हटा लेंगे, एक वो हटता देखेगा पीछे वाला गाड़ी वाला, तो वो खुद भी हटाएगा। इतना सिविक सेंस है, वी कैन से दैट इंडियंस, इतना तो है हम में। एक आदमी को तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा, चाहे वो सायरन बजाता हुआ गाड़ी में से कोई हो या जो पब्लिक है वो हो, कोई हो, बट समबडी हैज टू इनिशिएट इट। ये बहुत अच्छी बात कही राजेश जी आपने। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता, अगर हमारी आंखों के सामने कोई और अच्छा काम करता है ना, तो हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे राजेश जी ने कहा, सबसे पहले किसी को तुरंत कदम उठाना चाहिए। आगे से आइए हम सब प्रॉमिस करें अपने आप से और अपनी दिल्ली से कि कोई भी इमरजेंसी व्हीकल अगर ट्रैफिक जैम में फंसी मिलेगी तो हम अपनी गाड़ी से निकलेंगे और उसके लिए रास्ता बनाएंगे ना। आपसे कुछ ही देर में बात करूंगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ड्राइवर से। और अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इमरजेंसी व्हीकल्स को लेकर, या कोई आइडिया देना चाहते हैं कि कैसे हम इनके रिस्पांस टाइम को कम कर सकते हैं, तो कॉल लगाइए ना, 39927927 मेरा नंबर है। यह दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ। कौन? रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उस पर अगर कोई इमरजेंसी व्हीकल टकरा जाए ना, और खासकर अगर वो आपके पीछे हो, तो प्लीज 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 उसको साइड जरूर दीजिएगा। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और इमरजेंसी व्हीकल्स हमारे और आपकी वजह से सड़कों पर ना फंसे, यही मुद्दा इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने उठाया है। इस मुद्दे पर आगे बात करें उससे पहले आज की बिग बात। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात।
भाई आज तो दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी बिग बात यही है कि ऑटो और टैक्सी यूनियंस ने हड़ताल कर दी है कल से, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 85,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सीज सड़कों से हटा दी गई हैं। ये हड़ताल है ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के खिलाफ। और खबर यह है कि आज ये टैक्सी यूनियन वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है ताकि दिल्ली वाले परेशान हों। अब साजिश है, लड़ाई है, भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के झगड़ों में दिल्ली वालों को शायद पिसने की आदत हो गई है। बात करूंगी आज ये टैक्सी यूनियन वालों से कि क्यों हमें परेशान कर रहे हो, क्या आपस में बैठकर सब बात सुलझा नहीं सकते क्या? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और इस पूरे हफ्ते हमने कैंपेन चलाई है दिल्ली को थोड़ा और सेंसिटिव, थोड़ा और संवेदनशील बनाने की। किसके लिए? सड़कों पर इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। क्यों हम उन्हें साइड देना नहीं चाहते, ये अब हमें सोचना होगा। और ये सोचना होगा कि उसी इमरजेंसी व्हीकल की जरूरत किसी दिन हमें भी पड़ सकती है। मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाते हैं। सुनवाऊं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग इनके लिए खड़ी करते हैं। कुछ एक लोगों की अपनी एक प्रवृत्ति है, कुछ परसेंटेज 5%, 4%, 3% एम्बुलेंस हो या फायर की गाड़ी हो, और तो उसमें जो अपनी कार है, अपना कार है या व्हीकल है, अगर भाई फायर की गाड़ी के आगे आगे मैं पहले निकल जाऊं, वे रास्ता देने की बजाय हमारे को अवरुद्ध करते हैं रास्ते को। ठीक है, हमारी बढ़िया बढ़िया गाड़ी होती हैं, वो छोटी गाड़ी है, कभी डरते रोक देते हैं, कभी तो हमने ब्रेक लेना फिर उसको एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल आती है। और हमारे सामने जो गाड़ी पार्क उसने कर दी, पार्किंग रेड राइट पे रोक दी, तो पहले अपनी गाड़ी निकालने के चक्कर में भी हमारे आगे आ जाए, उसके बाद हमारी गाड़ी निकलती है। अगर जो लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाए, भैया एम्बुलेंस है, फायर है, जब भी सायरन की आवाज़ सुने या बेल सुने और तो लाइन खाली कर दे, और तो कुछ हद तक हम समय पे पहुंच सकते हैं, ताकि बड़ी आसानी होगी जान माल की। सुन लिया आपने? अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना, तो ये जो इमरजेंसी व्हीकल्स चलाते हैं जो ड्राइवर्स, इनके लिए कितनी आसानी होगी। और जिसकी मदद करने ये जा रहे हैं वो तो शायद सारी जिंदगी आपको दुआ देगा। वैसे अक्सर हम अपने मतलब के लिए दूसरे की परेशानी समझना चाहते ही कहाँ हैं। अब देखिए ना, ऑटो टैक्सी यूनियन वाले चले गए हड़ताल पर, उन्हें फर्क थोड़ी पड़ता है कि हम और आप परेशान हो रहे हैं या नहीं। बात करूंगी इन यूनियन वालों से कब हड़ताल वापस ले रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि दिल्ली की इमरजेंसी व्हीकल्स को कैसे हम और आप मिलकर हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कॉल लगाकर बताइए 39927927 पर। आप सुन रहे दिल्ली में जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और चल रहा है 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए। फिल्म अपना देश का ये गीत समझ में आ ही जाता है, कंपोजर कौन है? आर.डी. बर्मन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली में जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज हमने बात की इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने की। कैसे अगर हम अपना थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी समझदारी दे दें, किसी की जान बचाने या किसी के घर में लगी आग को बुझाने जा रही इमरजेंसी व्हीकल वक्त रहते मौके पर पहुंच सकती है। हमारे साथ आज जुड़े थे सीपी फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर राजेश कुमार शुक्ला जी और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ड्राइवर जोगिंदर सिंह। उन दोनों ने बताया कि कैसे जब हम दिल्ली वाले सड़क पर इन इमरजेंसी व्हीकल्स को साइड नहीं देते तो अक्सर इन्हें जहाँ पहुंचना होता है वहाँ पहुंचने में देर हो जाती है और कई बार ये अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखते हैं। बहुत दुखद है दिल्ली। मैंने आपसे कहा था आप और हम मिलकर कैसे बदलाव ला सकते हैं, कॉल लगाकर बताइए ना। गुड मॉर्निंग बिग एफएम, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मयूर विहार में। जो आपके शुक्ला जी ने कहा वो बहुत सही बात है कि एक आदमी को इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत बार रेड सिग्नल होता है, लोग जंप करके चले जा रहे हैं और मैं आया और मैं वहाँ पे रुक गया तो सारी गाड़ियाँ फिर रुक जाती हैं। तो कैसा एग्जाम्पल कोई आगे वाला सेट कर रहा है उसको लोग तुरंत फॉलो करते हैं। मेरे नाम राघवन है फ्रॉम डाबर इंडिया। पहला सजेशन ये रहेगा, ग्रीन कॉरिडोर टाइप में पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज देके यू गेट द ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑल इमरजेंसी व्हीकल्स। नंबर 2, ऑल व्हीकल्स इमरजेंसी व्हीकल्स शुड हैव जीपीएस सिस्टम। जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेज है दे शुड टेक एन अल्टरनेट रूट, इमीडिएटली प्रोसीड फॉर। थैंक यू संतोष जी और राघवन जी कॉल लगाने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए दिल्ली मेरी जान और अच्छे अच्छे सजेशंस हमें देते रहिए। एक बार फिर आप सब लोगों को बता दूं कि दिल्ली में टैक्सी ऑटो यूनियन की हड़ताल है। 85,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सीज आज सड़कों से गायब रहेंगी, कल भी गायब थी। वैसे बात करूंगी ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी से अब से बस कुछ ही देर में। क्यों यार ये लोग अपने प्रोटेस्ट में, अपनी हड़तालों में हम दिल्ली वालों को परेशान करते हैं, जानना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और कल से शुरू हो गई है दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी। किशन जी, ये बताइए क्यों परेशान कर रहे हैं दिल्ली वालों को अपनी हड़ताल से? दिल्ली की जनता हमारे लिए भगवान की तरह है और जिसकी हम पूजा करते हैं और जिसके सारे ही हमारी रोजी रोटी और बच्चों का भविष्य संवरता है। जो दिल्ली सरकार में आए हैं अपना अरविंद केजरीवाल जी, इनके कारण जो है परेशानी सबको हो रही है, चाहे वो जनता हो चाहे ऑटो टैक्सी चालक हो। आज क्या परेशानी हो रही है किशन जी? परेशानी बताइए ना। एक ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है तो बिजनेस करने का अधिकार तो सबको है ना, इस पर आप हड़ताल क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिजनेस करने का अधिकार है तो उनको कानून के दायरे में लाया जाए। कौन सा कानून तोड़ा इन्होंने ये तोड़ा है जो अपना राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक लाइसेंस जारी किया था, उस लाइसेंस के आधार से इनका किराया तय होता है। जैसे हमारे ऑटो टैक्सी चालकों का किराया तय करती है सरकार, राज्य सरकार बसों का किराया तय होता है, तो इसी तरह से जो अपना मोबाइल ऐप पे चलने वाले अपना है गाड़ियाँ, उनका भी जो है राज्य सरकार ही किराया तय करती है। देखिए किशन जी, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ कि उनका भी किराया तय होना चाहिए, लेकिन आपके ऑटो वाले ना कोई मीटर से जाता नहीं है, कोई तय किराए से चलता नहीं है। वो डायलॉग है ना, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, हम यह आपकी बात मानते हैं कि सारे ऑटो टैक्सी चालक जो हैं अपना ऐसे नहीं है, इनमें तकरीबन जो है अपना अच्छे भी हैं और जो मना करता है उस पर कार्रवाई भी होती है। कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं किशन जी, सच है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल हड़ताल है। नहीं, ये तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अपना ये बीजेपी वो उनको काम करना ही नहीं है, वो तो दूसरों को बदनाम करते हैं। कल भी जो तोड़फोड़ हुई तो इनके कार्यकर्ताओं ने की है। खबरें आ रही हैं कि जो ऑटो वाला या टैक्सी वाले गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए हमने पहले ही ये शंका जताई थी कि जो दिल्ली सरकार है उनके जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, ये अपनी तानाशाही बरकरार रखते हुए ये हमें बदनाम करने की साजिश रचेंगे और ये तोड़फोड़ करेंगे। किशन जी, सब राजनीति की बातें हैं। दिल्ली वालों को आप लोग बेकार में सारी मुसीबतों में पीसते रहते हैं। नहीं, दिल्ली वालों से दिल्ली की जनता हमारे लिए भगवान है। मैंने पहले नहीं, देखिए भगवान है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हैं? आपको अगर दिल्ली सरकार से कोई डिसएग्रीमेंट है, आप बैठिए उनके साथ, उनके घर के बाहर, मैं तो बोल रही हूँ विरोध प्रदर्शन कीजिए, जो करना है। चलिए, अच्छा ये बताइए हड़ताल खत्म कब होगी? हड़ताल जब हमारी मांगों के समर्थन में हमारे पास कुछ आता रिजल्ट या सरकार की तरफ से कोई पैगाम आता है, हम चाहते हैं कि जैसे जनता के बीच में और मीडिया के समक्ष फैसला हो इन चीजों का। अच्छा, मतलब झुकना नहीं चाहते अभी जल्दी? हाँ, नहीं, हम झुकने के लिए भी तैयार हैं, मगर हमारी मांगों पे तो गौर किया जाए, उनको कानून के दायरे में लाया जाए। चलिए, उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सुन रहे हो आपको, जल्द से जल्द आपसे बात कर लें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपसे बात कर लें, कोई भी बात कर ले, आपकी जो आपसी मतभेद हैं वो दूर हों और दिल्ली वालों की परेशानी दूर हो। थैंक यू सो मच किशन जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये टैक्सी ऑटो यूनियन तो अपनी जिद पर अड़े, ये आराम से नहीं मानेंगे। बहरहाल आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। कुछ ही देर में अन्नू कपूर जी आएंगे। सड़क पर आपका सफर सुहाना हो या ना हो, रेडियो पर अन्नू कपूर जी जरूर आपका सफर सुहाना करते हैं। और आपको बता दूं कि कल बोल दिल्ली बोल कैंपेन में हमारे साथ स्टूडियो में होंगे मॉडल टाउन के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी। भाई, उनके खिलाफ तो दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है ना? जरूर सुनिएगा बोल दिल्ली बोल। और अगर आप मॉडल टाउन में रहते हैं, वहाँ की कोई भी शिकायत विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी तक पहुँचाना चाहते हैं, तो मुझे एसएमएस कीजिए बिग स्पेस DMJ अपना नाम और एरिया और भेज दीजिए 55454 पर, और जरूर जुड़िएगा कल सुबह मेरे साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।